हरियाणा सरकार का दिवालिया पिट गया। भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठने की बात करते हैं और स्वयं कांग्रेस की झोली में। हमेशा ये कहते थे कि जिसने हमें सजा दिलवाई उस आदमी से जिंदगी में हाथ ही नहीं मिला सकते। इनेलो की रैली में आता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना कद छोटा हो जाएगा। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भले ही इंडिया गठबंधन बन गया है, लेकिन राज्यों में दलों के बीच सहमति बनती नहीं दिख रही। हाल ही में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला कह चुके हैं कि उन्हें आप और कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है और यहाँ किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। तक मैं कह चुका हूँ, हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है। आम आदमी पार्टी के बाद इंडियन नेशनल लोकदल से कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं पर हुड्डा ने इसे लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जताई है और पार्टी छोड़ने की धमकी भी दी है। पूर्व सीएम अपने बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को हरियाणा के कैथल में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है। इनेलो ने इस रैली के लिए INDIA गठबंधन में शामिल जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता भेजा है। बीजेपी की घेराबंदी के इसी क्रम में इनेलो ने सोनिया गांधी को भी रैली का निमंत्रण दिया है। हमारे पास नीतीश कुमार जी आएंगे, लालू प्रसाद यादव जी आएंगे, सीताराम येचुरी आएंगे, सतपाल मलिक जी आएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे, सुखबीर बादल आएंगे, उसके अलावा तेजस्वी यादव आएंगे और जयंत चौधरी आएंगे, हनुमान बेनीवाल आएगा, उद्धव ठाकरे आएंगे, ममता बनर्जी स्वयं नहीं आएंगी, लेकिन उनकी पार्टी के जो राज्यसभा के लीडर हैं वो आएंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें हार जाने वाली कांग्रेस पार्टी की कमान राज्य में इस वक्त हुड्डा के पास है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना है कि इस बार वह सबसे मजबूत स्थिति में है। ऐसे में वह आप, इनेलो या किसी भी अन्य दल के लिए लोकसभा की एक भी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया था कि सभी 10 सीटों पर कांग्रेस खुद चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारा आसान नहीं दिख रहा। ऐसे में अगर 25 सितंबर को कैथल में रैली कर रही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो भी इंडिया का हिस्सा बन जाती है तो ये घमासान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये इनवाइट कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें आने की जरूरत नहीं, हम नहीं आएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी कीमत पे भी रैली में नहीं आएंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो की रैली में आता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना कद छोटा हो जाएगा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि अगर राज्य में 10 लोकसभा सीटों के बंटवारे की बात आई तो उनकी पार्टी सिरसा, हिसार, भिवानी लोकसभा सीट का दावा करेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से भी सिरसा और अंबाला लोकसभा सीट मांगी जा रही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद सोनीपत से मैदान में उतरे थे, जबकि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से चुनाव लड़ा था। दोनों बाप बेटा बीजेपी के हाथों हार गए थे। इसके बावजूद हुड्डा खेमा सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ सीट आसानी से छोड़ने को तैयार हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में हुड्डा गुट की खुलकर मुखालफत करने वाले कुमारी सैलजा अंबाला सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से पार्टी टिकट की दावेदार है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे। अब कांग्रेस की इस उठापटक का समाधान कैसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा।